हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कल हमने क्या कहा था। वो तो गुंजाइश ही नहीं है। गुंजाइश क्यों नहीं है? कल हमने आपके साथ वीडियो शेयर ही नहीं किया। मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे, थोड़ा सा काम था और फेस्टिवल सीजन है तो कुछ थोड़ा सा बाजार भी जाना और थोड़ा सा वर्किंग्स जो हैं हैक्टिक थी, और जिसकी वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो जिसकी वजह से हमने कल वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की। और थोड़ा सा क्या, दिल्ली में थोड़ा सा तो क्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में पोल्यूशन है। और कल जैसे पोल्यूशन की चपेट में जो है मैं भी आ गया। और सीधी सी बात ये कि थोड़ा सा जो है हेल्थ इस तरीके की नहीं थी कि मैं आपके साथ खुल के चर्चा कर लेता। तो रीज़न ये है कि दिल्ली में पोल्यूशन की स्थिति बहुत ही ख़राब है। और अगर जब तक ज़रूरत ना हो, मैं तो यही कहूँगा घर से बाहर ना निकले। और जो है कुल मिलाकर बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पोल्यूशन की जो है, एयर पोल्यूशन बहुत ही मतलब ख़राब कंडीशंस के अंदर है। और क्या दिल्ली नहीं, अब तो नॉर्थ इंडिया पूरा ही चपेट में है। और उस पर हम कोई यार किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। लेकिन कल वीडियो नहीं आ पाई तो, लेकिन हमारा जो व्यू था वो यही था कि कंसोलिडेशन चल रहा है, उससे पहले भी हमने कहा था। और ये भी हम चर्चा कर रहे हैं कि ऊपरी लेवल पे हो सकता है कि थोड़ा सा बाजार रेजिस्टेंस ले। आज का भी व्यू हमारा ऐसा ही है। और आज निफ्टी देखिएगा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी और बाजार ने क्या है कि बैंक निफ्टी को थम्सअप दिया, सॉरी फाइनेंशियल निफ्टी को थम्सअप दिया। बैंक निफ्टी की मरी हुई, मतलब ऑप्शंस के सेलर के लिए तो बढ़िया रही, ऑप्शंस बायर के लिए मरी हुई एक्सपायरी हुई। और आज जो थी, आज वो मंदी वालों के लिए थी। तो फाइनेंशियल निफ्टी तेजी वालों के लिए, बैंक निफ्टी न्यूट्रल प्लेयर्स के लिए, और निफ्टी 50 आज थोड़ा सा आप कह सकते हैं मंदी वालों के लिए फायदे का सौदा रहा। और जो निफ्टी में जब करेक्ट आया तो हमें लगा था कि यार अब मंदी होएगी। तो लेकिन हमें ये नहीं पता था, क्योंकि बैंक्स बड़ी तेजी के साथ खड़े थे। पर मुझे पता नहीं क्यों आज इंटरनल आवाज़ था कि शायद बैंक जो है, निफ्टी अगर 19,400 जब तोड़ा, तो अब बैंक निफ्टी भी जो है वीक हो सकता है। नहीं तो 700 710 के ऊपर 43,700 और 750 के बीच में बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सपोर्ट दिखा रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। निफ्टी बैंक ने एक बार सुबह ऊपर छलांग लगाई, लेकिन वो उस एरिया में थी जहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है, वहाँ से वापस आया भी। तो देखिएगा निफ्टी को थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला। कल भी हमारा जो व्यू है वो कंसोलिडेशन का ही है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि ऊपरी लेवल पर बाजार जैसे ही जाएंगे स्लिप हो सकते हैं। और दायरा हो सकता है कि आपको 19,300 330 के आसपास तक भी निफ्टी कल ट्रेड करता हुआ नजर आए, और इवन उसके नीचे की कंडीशंस भी हो सकती है। लेकिन एक फेस्टिवल सीजन है तो हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी सेलिंग जो है यहाँ पे आने वाली है। बट यही है कि आज की तरह रेंज बाउंड है, बट स्लाइटली नेगेटिव बायस निफ्टी के ऊपर। अब निफ्टी के अंदर जो कैंडल्स बनी है, देखिएगा ये वो एरिया है जहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, जहाँ पे बहुत काम हुआ है, वही कंसोलिडेट हो रहा है। मैंने कहा था कि भाई जो 10-15 दिन में पैसे बने तो वो एक बार तो प्रॉफिट बुक करेंगे, जिसकी वजह से शायद बाजार अभी ऊपर ना जा पाए। तो अभी कल के लिए भी हमारा एक कंसोलिडेशन वाला ही व्यू है। और सेल जो है वो राइज होने पर बाजार शायद सेल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर 43,800 और 920 तक एक ऐसा एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा सप्लाई है। तो वो जो फंसे हुए लोगों को निकलने की चेष्टा करेंगे। तो कल के लिए हमारे को वहीं पर ऐसा लग रहा है कि वहीं पे एक सेलिंग आएगी, बट सेलिंग बहुत हैवी होगी ऐसी उम्मीद नहीं है। बट हाँ, सेल होती रहेगी। और बाजार को कभी भी ऊपरी लेवल से 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी को धकेला जा सकता है, और निफ्टी 50-60 पॉइंट। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एल&टी, अपोलो, टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक ये सब तेजी में थे। रिलायंस, इन्फोसिस, अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस और टीसीएस ये सब कमजोरी में थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज घटने वालों के साथ थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो महिंद्रा महिंद्रा 4% चला, अपोलो हॉस्पिटल चला, कोल इंडिया, पावर ग्रिड ये सब शेयर्स आज पॉजिटिव थे। इंडसइंड बैंक ने 1500 के ऊपर क्लोज दिया। हीरो मोटोकॉर्प्स 1% के आसपास चला। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइज में कमजोरी थी, रिलायंस में कमजोरी थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, टाटा टेक महिंद्रा, ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यूपीएल ये सब 1% के आसपास की कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी बैंक फ्लैट रह पाया अपने आप को, हालांकि बाद में माइनस हो गया था एक्सपायरी के आसपास एक, लेकिन एक सीमित दायरे में ही रहा। सुबह देखिएगा 876 के हाई लगाए, ये 11 साढ़े 11 के आसपास, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया वहाँ पे।
हालांकि 700 और 750 के बीच में खूब जबरदस्त कंसोलिडेशन हुआ। फिर ये देखेंगे यहाँ पे ये एरिया है जहाँ पर एक अच्छी खासी सप्लाई जोन है, तो वहीं पर बाजार आया है। तो क्योंकि अगर 830 840 को पार करेगा तो फिर बैंक 44,000 के आसपास वाली जो रेंज है उस तक पहुंच सकता है, 44,500 तक इवन। तो अभी जब तक 42,900 43,900 को बाजार नहीं तोड़ रहा है तब तक बाजार इस लेवल के आसपास 43,800 से लेके 920 950 तक यहाँ पे सेलिंग होती रहेगी और बाजार स्लिप होकर नीचे आता रहेगा। तो और जब 950 के ऊपर क्लोज देगा तो फिर एक 400-500 पॉइंट का दायरा और खुल सकता है। इंडसइंड बैंक, आईसीआई बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब तेजी में कमजोरी, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा और बंधन बैंक। और आज देखिएगा ये स्मॉल फाइनेंस बैंक भी फिर जो दोबारा से 700 के करीब पहुंचा, लेकिन अभी 700 को पार नहीं कर पाया। इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक ये सब तेजी में थे। उसके बाद अगर आज देखें एफआईआईज ने बड़ी सेलिंग करी है, तो 4-5 दिन बाद जब सेलिंग हुई तो बाजार ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया। डीआईज ने भी 1512 करोड़ की बाइंग की है। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में कुछ कोई खास नहीं था, 15 करोड़ की ऑप्शंस आज फिर बेची गई हैं 9 नवंबर के दौरान 45,000 करोड़ की। फिर दोबारा से ऐसा लग रहा है कि नमनी कॉल भी की हैं। तो अब जो है बाजार यहाँ पर शायद अब ऊपर के रास्ते थोड़े समय के लिए बंद हो गए हैं और बाजार ऊपरी लेवल पर या तो सेलिंग प्रेशर देखेगा या अभी कंसोलिडेट करेगा। 9 नवंबर को आज देखिएगा 975 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली हुई है। तो फिर एफआईआईज अब दोबारा से मंदी की तरफ आ रहे हैं। मार्क्स एंड फार्मा 124 रुपये का भाव, और आप लोग जानते हैं कि हमारा फेवरेट शेयर भी रहा है। इसका रिजल्ट एनालिसिस अभी हमने आपके साथ जो है शेयर किया है, तो जो आप चाहें तो इस वीडियो को जो है एंजॉय कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें पुट कॉल रेशियोज जो है 1.24 पे है, और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो भी ये जो लेवल्स हैं जहां पर बाजार बंद हुए हैं, ये स्लाइड गलत लगी हुई है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल लेवरेज भी फ्लैट है। इसके बाद ब्रेंट क्रूड $81 पर आ गया है और भी ऑप्शन चेन के डेटा में कुछ खास है नहीं। तो आज की इस वीडियो में क्या हम बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि देखिएगा रिजल्ट कुछ खास आ नहीं रहे, और हालांकि मार्क्स एंड फार्मा के बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमें लगे देखने के लिए अगर हम जो बात करें तो, लेकिन मोस्टली अगर आप देखें तो कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ नहीं रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि ऊपरी लेवल पर बाजार फिर अटकेगा, बस वेट कर रहे हैं कि अटक रहा है या आगे जा रहा है। तो अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में, अगर नीचे की तरफ लेवल टूटते हैं तो फिर दोबारा से एक बार मंदी बन सकती है। ऊपर के लेवल पे टूटता है तो फिर बाजार एक नई रेंज में जा सकता है। तो बाजार एक ऐसी जगह खड़ा है 19,400 को अगर तोड़ के 1-2 दिन क्लोज देता है तो बाजार हो सकता है कि 19,700-800 तक की एक नई रेंज को पकड़ ले। और बैंक निफ्टी भी अगर 43,900 के ऊपर क्लोज देता है तो 44,500 से लेके 44,800 तक के दायरे खुल सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे चांसेस वहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा देखिएगा ऑप्शन चेन के डेटा में आज कुछ ज़्यादा था नहीं क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी। इसके अलावा भी देखिएगा पुट कॉल रेशियो निफ्टी की और बैंक निफ्टी की तकरीबन 0.8 के आसपास चल रही हैं, तो वो भी एक न्यूट्रल है और ना कोई मैं बाइंग या सेलिंग। हाँ, स्लाइटली जो है हम ये मान सकते हैं कि थोड़ी और कमजोरी हो सकती है 0.8 की पुट कॉल रेशियो में दोनों साइड पे। तो आज की वीडियो में बस मैं केवल इतनी ही चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ। और देखिएगा दीपावली का पावन त्यौहार जो है, जो फेस्टिवल है हम सब लोग मनाते हैं, और वहाँ जहाँ उसका एक बहुत महत्व है। तो अब वो सीज़न जो है शुरू हो गया, तो अगले 3-4 दिन इसी तरीके से रहेगा। आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं सर दिवाली के स्टॉक बताइए या उसके स्टॉक बताइए। मैं अब देखिएगा मेरा मानना ऐसा है कि इंडेक्स के शेयर्स तो मैं बता सकता हूँ अभी कि इंडेक्स में तो है। अभी मुझे लगता है कि इंडेक्स में शायद इतनी ओवरबोट सिचुएशन नहीं हुई, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में ना शेयर्स ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मुझे खुद कंफर्ट नहीं है कि यार इन वैल्यूशंस पे शेयर्स ले लें। तो वहाँ पर थोड़ा सा जो हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ कुछ लार्ज कैप में से या कुछ म्यूचुअल फंड्स में से या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर मुझे खुद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा, वो चर्चा मैं आपके साथ जरूर से जरूर करना चाहूँगा। तो वो दीपावली वाले दिन या उससे एक दिन पहले जो भी होगी वो हम चर्चा कर सकते हैं। वो केवल एक इन्वेस्टमेंट की तरीके से हम सोचेंगे कि भाई इस तरीके के शेयर्स हो सकते हैं, वो भी केवल एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। तो आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।